वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। हम इस चैप्टर में पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर मतलब क्या है, प्रदूषण पढ़ेंगे, हवा के प्रदूषण और पानी के प्रदूषण के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। पॉइंट्स टू पॉन्डर, इस चैप्टर में पॉइंट्स जो हमें स्टडी करने हैं, जो समझ लें, क्या है एयर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, द स्टोरी ऑफ द होली रिवर, पोर्टेबल वाटर, सेव वाटर, एसिड रेन और सेव वाटर के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। यू प्रोबेबली हेयर द वर्ड पॉल्यूशन, शायद आपने नाम सुना होगा पॉल्यूशन वर्ड का, मतलब वर्ड जो है पॉल्यूशन है, प्रदूषण जो है आपने सुना है। पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। पॉल्यूशन क्या चीज़ है? कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है उसे गंदा करना है, ठीक है। द सोइल, द रिवर एंड द सी बाय केमिकल, रबिश और अदर सब्सटेंसेस। क्या पॉल्यूशन किसे कहते हैं? कंटामिनेशन, गंदगी करना, गंदा करना, जैसे अपने एटमॉस्फेयर को, आसपास के वातावरण को, चाहे वो मिट्टी हो, नदियाँ हो या समुद्र हो, किसके द्वारा? केमिकल्स के द्वारा, रबिश जो हमारा कचरा है, और अदर सब्सटेंसेस, और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ है, जिनसे कि जो है ये पॉल्यूशन होता है, चाहे वो मिट्टी का पॉल्यूशन हो, है ना, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो। इन फैक्ट पॉल्यूशन इज द चेंजिंग ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर द वर्स, यूजुअली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। दैट पॉल्यूशन क्या करता है, ये पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को क्या करता है, उसको चेंज कर देता है, इन्वायरमेंट को क्या चेंज कर देता है, ख़राब कर देता है, यूजुअली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। और आमतौर पर किसके द्वारा होता है ये? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। Ecologists believe that pollution is the most serious problem facing the modern world. They think that we are in danger of destroying large sections of the plant and animal kingdoms and also of poisoning the human population with harmful chemicals. Ecologists जो है इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि pollution जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि जो है जो आधुनिक वर्ल्ड जो है, आधुनिक संसार जो है, इसे सामना करना पड़ेगा। वे सोचते हैं कि ये जो है बहुत बड़ा खतरनाक जो पॉल्यूशन है, डिस्ट्रॉइंग द लार्ज सेक्शन ऑफ प्लांट, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, बड़े पैमाने पे जो है प्लांट्स को और एनिमल किंगडम को ख़त्म कर रहा है। एंड आल्सो ऑफ पॉइजनिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन विद हार्मफुल केमिकल्स। और ये क्या कर रहा है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इसे भी क्या कर रहा है, पॉइजनिंग हो रही है, इसकी भी अच्छे जो है विद हार्मफुल केमिकल। किसके द्वारा? हार्मफुल केमिकल। जो हम जो चीज़ खाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम जो फील्ड के अंदर जो क्रॉप लगाई जाती है, ग्रो कराई जाती है, उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, वो सारी जो है क्रॉप्स पर जाती है। तो इस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन भी जो है धीरे धीरे पॉइजनस हो रही है। मतलब क्या, बॉडी के अंदर जो है पॉइजन जा रहा है एक तरीके से, जो पेस्टिसाइड वगैरह है, ये जो है इंसेक्टिसाइड्स है, कुछ इन्हें इन दवाओं को छिड़का जाता है कि ये जो कीटनाशक दवाएं हैं, तो इन्हें इसलिए जो है इससे क्या होता है, पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है और वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। यहाँ पे देखा है तो इस तरीके से जो है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो पॉइजन जो है जा रहा है खाने के जरिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कहा जाता है कोई भी चीज़ हम बाहर से लें तो उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि उस पर कोई केमिकल छिड़का हुआ हो या वो हो तो वो साफ़ हो जाए। अब देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट फ्रेश क्लीन एयर। क्या है? वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट फ्रेश क्लीन एयर। हम जो है कुछ मिनट के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते अगर हम जो है साफ हवा ना मिले। तो आपने देखा कि जो कुछ देर के लिए भी हम बिना साफ एयर के नहीं रह सकते, अगर हमें फ्रेश एयर ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। एयर कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% ऑक्सीजन। एयर के अंदर जो है मौजूदा क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है।
The rest of the portion of carbon dioxide, argon, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर, जो बाकी जो बचता है पोर्शन एयर का, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर। ईच इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और ये सब जो है बहुत ही कम मात्रा में होती है। एडिशन ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर और इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ, क्या है, एडिशन किस चीज़ का, अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है अनवांटेड, जो कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की नहीं है ना, और नुकसानदेह हैं, वो चीज़ हवा के अंदर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन द क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, जो एयर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है अनवांटेड और हार्मफुल जो भी सब्सटेंस है। एयर बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल दैट इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और ये जो है नॉर्मल लेवल जो होता है उसे इफेक्ट करती है, और जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इससे अफेक्टेड हो जाते हैं, जो भी, क्योंकि उस जो नॉर्मल लेवल होती है, जो कॉन्स्टेंट का जो नॉर्मल लेवल है उसमें जब ये चीज़ें हार्मफुल और अनवांटेड इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या करती है, इफेक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इस कॉल्ड एयर पोल्यूशन, इसी को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्टेड हो जाएंगी उस पोल्यूशन से, उस हार्मफुल चीज़ से। इन अ वाइल्ड प्रिजर्वेटिव, when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living things, it is referred to as air pollution। क्या है, आप देखेंगे जो हवा है जब गंदी हो जाती है अनवांटेड सब्सटेंस से मिलने से, वो क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट जो है प्रभाव डालती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है किस पर, बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग चीज, लिविंग थिंग पे भी और नॉन लिविंग थिंग पर भी जो है, दोनों पे ही जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इस एयर पोल्यूशन के। इट इज़ रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन, इसलिए इसे रेफर किया जाता है एयर पोल्यूशन। हाउ डज इट गेट पोल्यूटेड, कैसे ये पोल्यूटेड होती है, द सब्सटेंस दैट कंटामिनेट और पोल्यूट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। जो सब्सटेंस हवा को कंटामिनेट करते हैं या आलूद कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट। मतलब जो सब्सटेंस हवा में मिल रहे हैं, जो हार्मफुल या अनवांटेड सब्सटेंस जो हवा में मिलकर उसे गंदा कर देते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, फर्स्ट नेचुरल सोर्सेज, सेकंड मैन मेड sources. Natural sources include smoke and dust arising from forest fires, volcanic eruptions, dust storm। जो नेचुरल सोर्सेज हैं जो पोल्यूटेंट के, वो इसमें क्या क्या शामिल है, स्मोक है, डस्ट है, अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जो कि कहाँ से आती है, फॉरेस्ट फायर से या वॉल्केनोस इरप्शन से या डस्ट स्टॉर्म से। ये सब ये कहते हैं, ये जो पोल्यूटेंट थे वो कहते हैं नेचुरल सोर्सेज थी। इनसे जो नेचुरल पोल्यूटेंट जो हवा को गंदा करते हैं। मैन मेड सोर्सेज इंक्लूड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। ये क्या है, मैन मेड सोर्सेज क्या है, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, फैक्ट्रीज हैं जो कि इंडस्ट्रीज हैं छोटी बड़ी, पावर प्लांट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इनसे जो धुआं निकलता है उनका जो फ्यूल जलने के बाद, या बर्निंग ऑफ फायरवुड जो लकड़ी जलती है, एंड डंग केक जो उपले वगैरह होते हैं। तो इनसे जो भी जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, जो भी डस्ट निकलती है या जो अनवांटेड सब्सटेंस निकलते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, एयर के अंदर मिक्स होने के बाद उसे कंटामिनेट करते हैं, उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर, पोल्यूटेंट हवा में मौजूद होते हैं क्या क्या, व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। जो व्हीकल है वो प्रोड्यूस करता है एक हाई लेवल के पोल्यूटेंट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। ये व्हीकल के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले हाई लेवल पोल्यूटेंट है जो कि हमारे एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब फ्यूल का इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, पूरी तरीके से फ्यूल जो हमारा जलता नहीं है, कंबशन नहीं होता, तो तब ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सच एज पेट्रोल एंड डीजल, जैसे कि पेट्रोल और डीजल जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है
तो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये क्या है, जहरीली गैस है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की उसे कम कर देती है। स्मोक एंड फॉग ड्यूरिंग विंटर मिक्स अप टू मेक स्मोक, विंटर के अंदर, सर्दियों के अंदर स्मोक और फॉग मिलकर क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। थिक लेयर इन द एटमॉस्फेयर, और ये थिक लेयर होती है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है जब स्मोक और फॉग मिल जाता है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्मोक के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट, जो कि हवा के दूसरे पोल्यूटेंट के साथ कंबाइन हो जाती, मिल जाती है। एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक, और क्या होता है, पोल्यूटेंट एंड फॉग क्या बनता है, स्मोक बनता है। द स्मोक कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड ब्रीथिंग इन चिल्ड्रन। ये जो है स्मोक जो है क्या करता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज वाले जो सांस लेने में जो दिक्कत हो जाती है, जैसे कि अस्थमा, कफ और ब्रीथिंग इन चिल्ड्रन। Many industries burn fossil fuel to produce carbon monoxide, carbon dioxide, smoke and other gases, pollutants। क्या है, मैनी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर फॉसिल फ्यूल जलता है टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड अदर गैसेस पोल्यूटेंट, और बहुत सारे गैसेस पोल्यूटेंट भी क्या है प्रोड्यूस करती है मैनी इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं वो एक मेजर सोर्स है किसकी, गैसियस पोल्यूटेंट की, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो है पोल्यूटेंट होते हैं जो कि हमारे एयर को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होती है कंबशन ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल जलता है, लाइक कोल इन पावर प्लांट, जब कोयला जो है पावर प्लांट में जलता है तो कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, और ये क्या कर देती है, परमानेंट लंग डैमेज भी कर सकती है। ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, ऑटोमोबाइल जो कि क्या जलते हैं जिसके अंदर, मतलब क्या, डीजल और पेट्रोल। ऑटोमोबाइल विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल आल्सो प्रोड्यूस टाइनी कार्बन पार्टिकल्स, जो ऑटोमोबाइल है जिसके अंदर डीजल और पेट्रोल जलता है तो वह क्या प्रोड्यूस करता है, टाइनी कार्बन पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड, जो कि हवा के अंदर मौजूद रहते हैं बहुत लंबे समय तक। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, जो कि क्या करते हैं, विजिबिलिटी जो हमारी जो नज़र है, जो दिखाई जो देता है, जो क्लियरिटी है जो हमें नज़र आने की आसपास की, वो कम हो जाती है। व्हेन इनहेल्ड दे कॉज डिजीज, और जब हम इसे इनहेल कर लेते हैं, सांस के द्वारा अंदर ले लेते हैं तो ये क्या करती है, डिजीज़ पैदा कर देती है, डिजीज़ का कारण बनाती है। सच पार्टिकल आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, और ये कब प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग, स्टील बनाने में, एंड माइनिंग वगैरह के अंदर। पावर प्लांट गिव आउट टाइनी एश पार्टिकल, और पावर प्लांट जो है क्या गिव आउट निकलते हैं, उसमें क्या चीज़ निकलती है पावर प्लांट में से, टाइनी एश पार्टिकल, टाइनी एश पार्टिकल निकलते हैं। एश क्या होती है, राख होती है, जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसकी जो राख होती है, उसकी जो डस्ट है, तो टाइनी एश पार्टिकल में राख के जो छोटे छोटे कण हैं वो इसमें से निकलते हैं पावर प्लांट में से। विच आल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारी हवा को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। एसिड रेन, it is not only living organisms that get affected by polluted air but non-living things like buildings, monuments and statues also get affected। क्या है, it is not only living organism, एसिड रेन जो है केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही नहीं अफेक्ट करती, बल्कि वो क्या करती है, अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड एयर बाय नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स को भी अफेक्टेड करती है, लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज also get affected।
लिविंग थिंग तो होती हैं इसके साथ, और जो है जो बेजान चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं जैसे कि बिल्डिंग है, मोनूमेंट्स हैं, तो इन सब को भी ये अफेक्टेड करती है। फॉर एग्जांपल पोल्यूटेड इन एयर आर डिसकलरिंग द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। इसका एक एग्जांपल है, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो हवा के पोल्यूटेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइट मार्बल की डिसकलरिंग कर देते हैं, उसके रंग को पीला पड़ जाता है, उसका रंग जो है वाइट से पीला पड़ गया है, मतलब धीरे धीरे उसका जो है कलर जो है वाइट का डिसकलरिंग हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, ये एयर पोल्यूटेंट की वजह से हो रहा है। और ये किसका हो रहा है, मार्बल ऑफ ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, जो ताजमहल आगरा में मौजूद है। The industries located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। आप देखेंगे जो इंडस्ट्री जो लोकेटेड है किसने, आगरा के आसपास, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग या ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज बताई और मथुरा रिफाइनरी जो इनसे जो प्रोड्यूस हो रहा है पॉल्यूटेंट, वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज गैसेज रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जब ये गैसेज जो है एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कर लेती है तो क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। द एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन, जो एसिड जो है वो रेन के साथ जब नीचे आता है, मेकिंग द रेन एसिडिक, और बारिश को क्या कर देता है, वो एसिडिक कर देता है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, इसलिए इसे कहा जाता है एसिड रेन। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मोनूमेंट। एसिड रेन क्या करता है, मोनूमेंट्स के मार्बल को कोरोड कर देता है, खराब कर देता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स सच एज द सूट पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है जो उसके अंदर एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल होते हैं, जैसे कि सूट पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल emitted by Mathura oil refinery are one of the factors that are making the marble yellowish or greyish। तो मथुरा रिफाइनरी जो सूट पार्टिकल इमिटेड हो रहे हैं वही सबसे बड़ा फैक्टर है जो ताजमहल का जो मार्बल है येलोइश और ग्रेइश पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है। To save the Taj Mahal, the Supreme Court has ordered that the automobile should be run on cleaner fuel such as CNG, compressed natural gas और unleaded petrol। क्या है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को कि वो CNG जो रन कैसे फ्यूल इस्तेमाल करें, क्लीनर फ्यूल इस्तेमाल करें जैसे कि CNG या अनलेडेड पेट्रोल। द एसिड रेन अफेक्ट द सोइल एंड प्लांट आल्सो। एसिड रेन जो है सोइल और प्लांट को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास शीट। ग्रीन हाउस किसका बना होता है, एक ग्लास शीट का बना होता है। द ग्लास अलाउ द सन्स हीट टू गेट इन बट डज नॉट अलाउ इट गो आउट। क्या है, ग्लास शीट का जो हाउस बना होता है उसके अंदर जो सूरज की रोशनी अंदर जाती है मगर उसे वापसी आने की परमिशन नहीं, मतलब वापसी नहीं आ सकती। अंदर तो जा सकती है सनलाइट मगर बाहर वापसी नहीं आ सकती। द ट्रैप्ड हीट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वार्मथ टू द प्लांट्स इन द ग्रीन हाउस। ये क्या करता है, जो हीट है सनलाइट की उसे क्या करता है, ट्रैप कर लेती है, और जो उसके अंदर जो प्लांट है जिसे इतनी वार्म, उसे नमी चाहिए, गर्मी चाहिए, उसे वो जितनी रिक्वायर होती है इन ग्रीन हाउस, ठीक है, उसने वो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं हीट को। द ट्रैपिंग ऑफ द हीट रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ट्रैपिंग ऑफ द हीट रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि जो हीट है, जो हीट रेडिएशन है जो अर्थ के द्वारा क्या की जा रही है, ट्रैप की जा रही है, बिल्कुल सेम ऐसी होती है जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर होती है। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो प्लांट होता है उसे जितनी वार्म चाहिए होती है, जितनी गर्मी चाहिए होती है, जितनी हीट चाहिए होती है, वो उतने उसे तो जितने उसे प्लांट को चाहिए होती है उतनी हीट को वो ट्रैप कर लेता है और उसे वापसी नहीं आने देता है। इसी तरीके से अर्थ भी जो है हीट रेडिएशन को ट्रैप करती है, सेम जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर होता है। द सन रेज रेडिएशन वार्म द अर्थ सरफेस
क्या है, सन रेज रेडिएशन जो है वो अर्थ के सरफेस को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय इट एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। क्या है, जो पार्ट जो है उस पर जो पड़ता है रेडिएशन का, उसे अर्थ क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है वो कहाँ चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, और जो पार्ट है जो रिफ्लेक्ट किया गया है उसे एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उसे क्या करता है, ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, और जो ट्रैप रेडिएशन है और क्या करती है, वो धरती को क्या कर देती है, और वार्म कर देती है। विदाउट दिस ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन एनफ वार्मथ would not be available in the atmosphere to enable plants and animals survive. Without this trapping radiation enough warmth would not be available in atmosphere to enable plant and animals survive. अगर ये जो है ट्रैपिंग नहीं होगी तो जितनी उसे वार्मथ चाहिए इसके लिए प्लांट्स को और एनिमल को, तो वो क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये ट्रैपिंग जो होती है, जो इतनी मात्रा में ट्रैपिंग होती है हीट की, हीट रेडिएशन की, जो सनलाइट रेडिएशन है, ताकि जो जितनी हमारे एनिमल्स को, प्लांट्स को आवश्यकता हो, जितनी जानदार चीज़ों को सकता हो। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ बिकॉज ऑफ टू मच वार्मिंग। द रीजन इज एक्स्ट्रा ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है ट्रैप की जा रही थी सनलाइट, जितनी हमारे पेड़ पौधों जानवरों को चाहिए थी, मगर कुछ और ज़्यादा रेडिएशन जो है ट्रैप की जा रही है किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो आपने देखा जो हमारा जो एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप की जाती है, तो वो तो हमारे प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, उसे क्या कर लेती हैं, यूज़ कर लेती हैं, उसके अंदर यूज़ हो जाती है। मगर कुछ और जो ज़्यादा जो है, टू मच वार्मिंग, बट नाउ इट्स थ्रेटेड लाइफ बिकॉज इफ ऑफ टू मच वार्मिंग। अगर यह बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाए, द रीजन इज एक्स्ट्रा ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन। रीज़न क्या है, एक्स्ट्रा ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन को एक्स्ट्रा ट्रैपिंग करना बाय द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। और ये किसकी वजह से होता है, एयर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे ट्रैप कर लेती है, और ये किसकी वजह से है, जो एटमॉस्फेरिक एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन की वजह से जो है ये ज़्यादा उसके अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे ज़्यादा ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि हमारी अर्थ जो है बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है, और वो जो है एक तरीके से जितनी भी लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। Deforestation led to an increase in the amount of carbon dioxide in the air because deforestation जो है ये इंक्रीज कर रहा है किस चीज़ को, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। जितने ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है हमारी हवा के अंदर बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड इज रिड्यूस। क्या है, ज़्यादा प्लांट जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो रिड्यूस हो जाती है। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड। क्या है, अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगातार रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, रनिंग ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं या इंडस्ट्री चलती है उससे जो है लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो रही है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप मोर हीट रेडिएशन। जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा ट्रैप करेगी हीट रेडिएशन को, तो क्या होगा, एंड डज नॉट इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप मोर हीट रेडिएशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट रेडिएशन को ज़्यादा ट्रैप करेगी, तो एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस, और इसे बाहर स्पेस में नहीं जाने देगी, रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। एट द रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इसके नतीजे में जो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीज।
तो जब इसका जो एवरेज टेम्परेचर होगा हमारे अर्थ का, तो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और यही जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये जो है और दूसरी गैसेज है जैसे मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, इसलिए इन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है। एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर बाय इवन एज अ लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस हैज कॉज्ड द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय टू स्टार्ट मेल्टिंग। जैसे ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता है थोड़ा सा 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है इन द हिमालय वो पिघलना शुरू हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर 1, हमें अपने एयर पोल्यूशन जो एयर पोल्यूशन है उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। नंबर 1, क्लीनर फ्यूल्स सच एज CNG एंड अनलेडेड पेट्रोल शुड बी यूज्ड टू रन व्हीकल्स और रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। क्या है, हमें क्लीनर फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि CNG, अनलेडेड पेट्रोल, जिससे कि क्या होती है, जो अनलेडेड पेट्रोल शुड बी यूज टू रन व्हीकल्स, अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए हम अनलेडेड जो है पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन जो है कम होगा। Number 2, alternative fuel in place of the fossil fuels should be used for our energy requirement. For example, solar energy, hydropower, hydroelectricity and wind energy are इको फ्रेंडली। हमें जो है फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव जो है दूसरे फ्यूल इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड एनर्जी आर इको फ्रेंडली। ये जो है हमें फॉसिल फ्यूल के अलावा उसका अल्टरनेट जो है इन एनर्जी को, इन फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो है हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। ठीक है। नंबर 3, क्रैकर प्रोड्यूस अ वेरी हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। क्रैकर जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वेरी हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। जो पटाखे होते हैं तो फूटते हैं तो वो हमारे हवा के अंदर बहुत ज़्यादा आलूदगी होते हैं। देयर यूज शुड बी बैन्ड और कंट्रोल। इनका यूज जो है बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए या इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 4, न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। हमें नए पेड़ लगाने चाहिए ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कंज्यूम कर सके, उसे इस्तेमाल कर सके प्लांट अपने खाना बनाने में। नंबर 5, इंस्टेड ऑफ बर्निंग ड्राई लीव्स एंड डंग केक्स they should be put in a compost pit to make manure. Dung and human excreta can be used to make biogas. क्या है, हमें बचना चाहिए कि इसके ड्राई लीव्स को, डंग को जलाने से। इन्हें क्या करना चाहिए, हमें कंपोस्ट करना है, कंपोस्ट पिट में डालना चाहिए टू मेक मैन्योर, खाद बनाने के लिए। डंग एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी यूज टू मेक बायोगैस। डंग और ह्यूमन एक्सक्रीटा को यूज़ करना चाहिए बायोगैस बनाने के लिए। बायोगैस is used as a fuel and for lighting. The remaining sludge is used as a good manure. क्या है, बायोगैस को यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल और लाइटनिंग के लिए, और रिमेनिंग स्लज इज यूज एज ए गुड मैन्योर। और उसका जो स्लज बचता है, जो नीचे की पीच बचती है, वो जो है वो इस्तेमाल की जाती है किस चीज़ के लिए, मैन्योर के लिए। नंबर 6, वुड, कोल एंड केरोसिन शुड बी रिप्लेस विद LPG फॉर कुकिंग। हमें लकड़ी, कोयला और केरोसिन को बदल देना चाहिए LPG से खाना पकाने के लिए। तो हम जो पहले खाना जो पकाते थे लकड़ी पर या कोयले पर या मिट्टी के तेल पर, तो इन्हें बदल कर हमें क्या यूज़ करना चाहिए, LPG, अपना खाना बनाने के लिए। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट, ETC। जो मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस जैसे सीवेज, टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट, ETC विद वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर के अंदर जब हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि सीवेज हो या टॉक्सिक केमिकल हो या सिल्ट हो वगैरह वगैरह, पानी के साथ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। क्या कहलाएगा, वाटर पोल्यूशन।
द सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट। जो सब्सटेंस वाटर को पोल्यूट करता है, गंदा करता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूटेंट बोलते हैं। वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ, बाथिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स etc। पानी गंदा हो जाता है जब हम क्या है उसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने में, नहाने में, क्लीनिंग यूटेंसिल, बर्तन साफ करने में etc। दिस मीन्स दैट समथिंग इज बीइंग एडेड टू वाटर। इसका मतलब क्या है? इस पानी के अंदर कुछ चीज़ जो है ऐड हो गई है, विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी, जो कि इसकी क्वालिटी को स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया, एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर, जो कि इसकी स्मेल और कलर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जब हम नहा लेते हैं, बर्तन धो देते हैं, कपड़े धो लेते हैं, तो क्या होता है? पानी की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है, और उस मिक्स होने के बाद उस पानी की जो स्मेल है या कलर है वो चेंज हो जाती है। बिसाइड्स being polluted in usable water is becoming scarce due to increase in population। क्या है? इसके अलावा देखा जाए polluted जो आलूदगी है, यूजेबल वाटर इज बिकम स्कार्स ड्यू टू, इस गंदगी की वजह से, इस वाटर पोल्यूशन की वजह से जो पीने का पानी है उसकी स्कार्सिटी, उसकी कमी होती जा रही है। टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और जैसे कि पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है? जो यूजेबल वाटर है उसकी स्कार्सिटी हो रही है, कमी हो रही है। द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर इन द ओशियन इज नॉट यूजेबल। क्या है? देखा जाए समुद्र के अंदर बहुत पानी है मगर वो यूजेबल नहीं है, एंड इज अनफिट फॉर कंजप्शन बाय। अब देखेंगे ये जो वैसे तो समुद्र में बहुत पानी है मगर वो अनफिट है कंजप्शन बाय ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इवन इंडस्ट्रीज। तो इस पानी को ना तो ह्यूमन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना प्लांट, ना इंडस्ट्रीज के अंदर। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? पानी किस तरीके से गंदा होता है, कैसे गंदा होता है? आवर मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन यूजेबल वाटर आर रिवर्स एंड लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर है। हमारे जो मेन सोर्सेज हैं पानी पीने के, जैसे कि यूजेबल वाटर के, तो क्या क्या हैं? रिवर्स हैं, लैक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है। व्हेन रिवर्स एंड लैक्स आर पोल्यूटेड, जब नदियाँ और तालाब जो है गंदे हो जाते हैं, देयर पोल्यूटेड वाटर आल्सो रीचेज अंडरग्राउंड बाय सिपिंग थ्रू द ग्राउंड। और जो ये जो रिवर है या लेक है गंदी हो जाती है, तो इनका पानी जो है अंडरग्राउंड जो है शिपिंग के द्वारा जो है अंदर ज़मीन के अंदर पहुंचता है। द मेन रीज़न फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स आर फॉलोइंग। जो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे जो नदियां हैं, तालाब हैं, वो गंदे हो रहे हैं। फर्स्ट क्या है? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इनटू रिवर्स एंड लेक। हम जो है अनट्रीटेड मतलब उसे सही से उसे ट्रीट ना करके, उसे साफ ना करके डोमेस्टिक सीवेज को डायरेक्ट रिवर और लेक्स के अंदर छोड़ रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज कंटेन फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, फेसेस, यूरिन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ and parasites. These microorganisms may cause disease like cholera, jaundice, typhoid etc। तो ये क्या है? जब हमारे जो घरों से जो डोमेस्टिक सीवेज है वो डायरेक्ट बिना ट्रीट किए जो है नदी और तालाब में मिल रहा है, तो उससे क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? फूड वेस्ट भी होता है, डिटर्जेंट भी होता है, फीसिस भी होती है, यूरिन भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट। These microorganisms may cause disease। इन माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या कारण बन सकते हैं? कुछ डिजीज के कारण बन सकते हैं, जैसे लाइक तो ये पॉल्यूटेड जो पानी है, गंदा पानी, ये क्या है? These microorganisms may cause disease like cholera, jaundice और typhoid etc। नंबर 2, डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक। जो डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो टॉक्सिस है जो सीधे किसके अंदर डिस्चार्ज हो रहा है? रिवर एंड लेक्स के अंदर हो रहा है, जो हमारी इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट सच एज फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड्स एंड डाइज along with various acid, alkalis and salt and toxic metals such as lead and arsenic। देखिए तो ये सारी चीज़ जो है इंडस्ट्रियल यूनिट से डिस्चार्ज होती है डायरेक्ट इसके अंदर, रिवर्स और लेक के अंदर।
तो इससे भी क्या होता है, हमारे रिवर और लेक का जो पानी है वो पॉल्यूट होता है। नंबर थर्ड, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में यूज करना। रेसिड्यू तो आप रेसिड्यूअल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिजोल्व विद रेन वाटर एंड रीचेज रिवर एंड लेक। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो रेसिड्यू होता है वो बच जाता है और बारिश के पानी से मिलकर वो जो है रिवर और तालाब तक पहुंच जाता है। दिस ओवर पोल्यूटेंट मेक द वाटर कलर्ड, फाउल स्मेलिंग, बैड इन टेस्ट एंड समटाइम पॉइजनस। क्या ये जितने भी पोल्यूटेंट हैं वो क्या करते हैं, पानी के कलर को, उसकी स्मेल को ख़राब कर देते हैं और उसके जायके को ख़राब कर, कभी कभी इसे जहरीला भी कर देते हैं। Harmful effects of water pollution. Polluted water has many germs which cause many diseases like cholera, dysentery, typhoid, hepatitis, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, डायरिया एंड स्किन डिजीज। ये वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर है बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है क्योंकि उसके अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं और वो क्या है, बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि कॉलेरा है, डायसेंट्री है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, डायरिया है, स्किन डिजीज है। वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल इन polluted water harm both aquatic animal and human beings very much। बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल हैं जो कि पॉल्यूट करते हैं पानी को और क्या करते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों को ही हार्म पहुंचाते हैं। यूट्रोफिकेशन, द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विच गेट वॉश्ड फ्रॉम फील्ड है। जब अधिक मात्रा में जो केमिकल क्वांटिटी जो है फर्टिलाइजर जो है वो वॉश्ड होगा फील्ड से, एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट फॉर वीड्स लाइक एल्गी टू फ्लोरिश इन वाटर। और वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा एक तरीके से किसके लिए, वीड्स के लिए, लाइक एल्गी टू फ्लोरिश इन वाटर, जो कि क्या है, पानी के अंदर जो है जमी होती है, एक फ्लोर बनी, एक सतह बनी होती है। वन दिस एल्गी डाई, और ये एल्गी जो है ख़त्म हो जाती है। दे सर्व एज ए फूड फॉर डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया। अगर ये सर्व की जाए फूड के तौर पर डिकम्पोजर के द्वारा, लाइक बैक्टीरिया के द्वारा अगर ये डाई खा ली जाती है। दीज वीड्स कंज्यूम मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन, और ये वीड जो है बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है जो पानी में डिजोल्व होता है। द डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर में किल अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, और ये इस ऑक्सीजन की जो डिफिशिएंसी की वजह से जो होता है ये बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल को किल कर देती है, मार देती है, जैसे कि फिश, मछली वगैरह। दिस लॉस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। इस लॉस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन की वाटर के अंदर जो है क्या होता है, वाटर बॉडीज़ के अंदर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन बोला क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एक तरीके से बहुत कम मात्रा में रह जाती है। तो इसी प्रोसेस को को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। द स्टोरी ऑफ द होली रिवर, स्टोरी ऑफ होली रिवर की बात कर रहे हैं। इन द गंगा, द मोस्ट होली रिवर ऑफ इंडिया है। भारत के अंदर बहुत सारी होली रिवर्स हैं। द पोल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर मेनी, जो पोल्यूशन लेवल है उनका क्या है, बढ़ रहा है फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से जो है वाटर पोल्यूशन लेवल जो है उनका बढ़ रहा है। टाउन्स एंड सिटीज थ्रू विच द रिवर फ्लो through large quantity of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things rally into the river। जो नदी या तालाब हैं शहरों से या कस्बों से गुजर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट जो है गार्बेज जो है उसमें डाल दिया जाता है, कूड़ा कचरा डाल दिया जाता है, अनट्रीटेड सीवेज भी उसके अंदर पे सीधे डाल दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, डेड बॉडीज़ या मेनी अदर हार्मफुल थिंग्स जो है उसके अंदर रिवर्स वगैरह के अंदर डाल दी जाती है। इन फैक्ट द रिवर इज डेड, तो इन फैक्ट की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से जो रिवर जो है डेड हो जाती है। मैनी प्लेसेस वेयर द पोल्यूशन लेवल आर सो हाई, तो रिवर बहुत सी जगह से डेड हो जाती है जहाँ पर जो है पोल्यूशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है। दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई एक्वेटिक लाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर सकती।
WWF Worldwide Fund for Nature has reported that Ganga is one of the 10 most intelligent river in the world. अगर देखा जाए गंगा जो है 10 ऐसी मोस्ट इंटेलिजेंट रिवर है जो उस खतरे पे खड़ी हुई है जो ख़त्म होने वाली है। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ये हमारे इस पॉल्यूशन करने हमारे जो गंदगी है जो हमने अपनी फैक्ट्रीज से अपने घरों से डायरेक्ट रिवर्स के अंदर डाल रहे हैं उन्हें बिना ट्रीट करे हुए ऐसी पॉल्यूशन जो है पॉल्यूटेड सब्सटेंस जो उसके अंदर मिला रहे हैं तो इसलिए जो है तो गंगा उन 10 इंटेलिजेंट रिवर्स के अंदर है वर्ल्ड के अंदर। और ये किसने बताया? WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। उन्होंने रिपोर्ट करा गंगा जो है उनमें से एक रिवर है जो कि 10 मोस्ट इंटेलिजेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड है। मतलब जो है एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म होने के उस पर खड़ी है। द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ रिवर गंगा लाइज अराउंड कानपुर। आप देखें बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड स्ट्रेच जो है रिवर गंगा का कहाँ पर है? कानपुर के अंदर, कानपुर के आसपास। देयर आर अबाउट 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स एट कानपुर। लगभग वहाँ जो है 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट है कानपुर के अंदर। दिस इंक्लूड फर्टिलाइजर, शुगर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, लेदर, पेंट एंड हैवी केमिकल यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या है इनमें क्या क्या होता है? फर्टिलाइज़र है, शुगर है, डिटर्जेंट है, टेक्सटाइल है, लेदर है, पेंट है, हैवी केमिकल यूनिट्स हैं। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा केमिकल यूनिट्स लगी हुई हैं। दिस इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज देयर इफ्लुएंट्स डायरेक्टली इनटू द रिवर विदाउट एनी ट्रीटमेंट। सिमिलरली इज द केस ऑफ द रिवर यमुना फॉलोइंग थ्रू दिल्ली। अब देखेंगे तो ये जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो डायरेक्ट जो अपनी गंदगी है, जो पॉल्यूटेंट है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट जो है रिवर के अंदर भेज रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं बिना ट्रीटमेंट करें, बिना साफ सफाई करें, डायरेक्ट जो है रिवर के अंदर उस सीवेज को अपने जो वेस्ट है उसे डायरेक्ट रिवर के अंदर डाल रहे हैं, जिससे कि क्या हो रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, गंदी हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। जैसे कि रिवर यमुना जो है जो कि दिल्ली से गुजर रही है, बहुत ज़्यादा गंदी। आप देखेंगे रिवर किस तरीके से, अभी इसका फ़ोटो आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई हुई है, पॉल्यूटेड हुई हुई है, इतना कचरा है कि उस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। An ambitious plan to save the river Ganga called the Ganga Action Plan और लॉन्च इन 1985। एक एम्बिशियस प्लान जो है लॉन्च किया गया 1985 के अंदर गंगा एक्शन प्लान के नाम से। इट एम्ड टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर। इसका मकसद क्या है? इसका एम है जो पोल्यूशन लेवल है रिवर का उसे कम करना। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. Similarly, efforts were made to clean the river Yamuna recently, but no satisfactory result have been achieved. अब देखेंगे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, तो इन्होंने क्या है ऑलरेडी क्या कर रखा है, इन्हें डैमेज कर रखा है। इसके रिपेयर करने के बावजूद भी इसे डैमेज कर रहे हैं। सिमिलरली एफर्ट वर मेड टू क्लीननेस द रिवर यमुना रिसेंटली, जबकि यमुना को अभी रिसेंटली इसे साफ किया, बट नो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हैव बीन अचीव। कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है अचीव नहीं कर पाए सफाई करने के बाद। लोग फिर भी कूड़ा डाल देते हैं, तो इसे हमें बचना चाहिए कूड़ा वगैरह डालने के लिए। या जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें जो है जो अपना जो वेस्ट है, जो उनका जो लिक्विड वेस्ट है या जैसे भी वेस्ट है, उसे सही से ट्रीटमेंट करके तब हमें उसे डिस्चार्ज करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हम वाटर पॉल्यूशन से किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? नंबर 1, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन। हमें जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे क्या है ट्रीट करना चाहिए केमिकली टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन। उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनमें जो प्रेजेंट है उन्हें रिमूव करना चाहिए। ओनली द ट्रीटेड वेस्ट शुड बी डिस्चार्ज इनटू रिवर और लेक्स। हमें जो वेस्ट और शुड बी डिस्चार्ज इनटू रिवर और लेक। हमें जो वेस्ट है जो सही से ट्रीट हो गया है तभी हमें उसे
रिवर और लेक के अंदर डिस्चार्ज करना चाहिए। सेकंड, द सिटी सीवेज शुड बी ट्रीटेड एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव ऑल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड ऑर्गेनिक मैटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू रिवर सोर्सेज इनटू वाटर सोर्सेज। क्या है, जो सिटी सीवेज होता है उसे हमें ट्रीट करना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। उसके अंदर जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है और ऑर्गेनिक मैटर है उन्हें डिस्चार्जिंग करने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए इनटू वाटर सोर्सेज। वाटर सोर्सेज में डिस्चार्ज करने से पहले हमें उन सस्पेंडेड पार्टिकल, ऑर्गेनिक मैटर, उन्हें सबको साफ़ करना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। नंबर थर्ड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट शुड बी मिनिमाइज। हमें जो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज़ है बहुत कम से कम करना चाहिए। नंबर फोर, डू नॉट थ्रो द गार्बेज इनटू वाटर बॉडी। हमें जो है गार्बेज जो है वाटर बॉडीज के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर फाइव, द रिवर लेक्स शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हमें अपनी नदियाँ और तालाब जो है समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। पोर्टेबल वाटर, वाटर विच इज सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पानी जो पीने योग्य है, पीने लायक है, उस पानी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। द वाटर विच लुक्स क्लीन एंड विदाउट स्मेल मे स्टिल हैव डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। द वाटर विच लुक्स क्लीन एंड विदाउट स्मेल, जो पानी हमें साफ लग रहा है, तो साफ है, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, मे स्टिल हैव डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। क्या है, उसके अंदर स्टिल हैव डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। सो इट इज एसेंशियल। जो पानी हमें साफ नज़र आ रहा है उसमें कोई स्मेल नहीं है, मगर उसके अंदर कुछ जो डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म है और इम्प्योरिटीज डिजॉल्व है। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो इसलिए हमें ज़रूरी आवश्यक है कि हमें पानी पीने से पहले जो है हम इसे क्या करें, क्या करना चाहिए, हमें प्यूरिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बाय बॉइलिंग म्यूनसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। तो जो म्यूनसिपल जो है बॉडीज़ हैं वो क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, इसे बॉयल करते हैं। Thus, drinking water should be colorless, odorless, free from any suspended impurities, any harmful germs, large quantity of salt and any harmful salt. Thus, ड्रिंकिंग वाटर शुड भी कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। उसके अंदर कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ना हो, हार्मफुल जम्स ना हो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट एंड हार्मफुल साल्ट, एनी हार्मफुल साल्ट। और उसके अंदर कोई लार्ज साल्ट ना हो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट ना हो, और कोई हार्मफुल साल्ट भी नहीं होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट फॉर सिटी सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट फॉर सिटी सप्लाई। सिटी सप्लाई के लिए वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है? द मेथड यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर। मेथड जो है प्यूरिफाइंग का है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि वाटर जो सोर्स ऑफ वाटर कैसा है। ठीक है, पीपल इन अ बिग सिटीज गेट प्यूरिफाइड रिवर और लेक वाटर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइपलाइन। जो पीपल जो है बड़े शहरों में जो रहते हैं वो प्यूरिफाइड रिवर और लेक वाटर जो है हासिल करते हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइपलाइन। हाउएवर पीपल इन टाउन्स और विलेज गेट अंडरग्राउंड वाटर। जो कस्बे और गाँवों में जो लोग लेते हैं वो कहाँ से पानी हासिल करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, ऑफन अनट्रीटेड थ्रू द पाइपलाइंस और हैंडपम्प। क्या है, अनट्रीटेड होता है और ये ऑफन अनट्रीटेड थ्रू पाइपलाइंस और हैंडपम्प्स। क्या है, अनट्रीटेड पाइपलाइन से लिया जाता है और हैंडपम्प के द्वारा ये जो पानी लिया जाता है। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रिवर और लेक इनटू अ लार्ज टैंक। वाटर जो है पंप किया जाता है नदी और तालाब से, इसके अंदर एक लार्ज टैंक में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम इज मिक्सड विद इट। इसमें थोड़ी सी एलम जो है मिला दी जाती है एंड अलाउड टू स्टैंड, और इसे मतलब स्टैंड ठहरने दिया जाता है। द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ क्ले सेटल डाउन स्लोली एट द बॉटम ऑफ द टैंक। जो क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में टैंक के सेटल डाउन हो जाते हैं। द वाटर फ्रॉम अपर लेयर इज द सैंड फॉर फिल्ट्रेशन थ्रू थिक लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। और फिर पानी को जो है सैंड और थिक लेयर फिल्ट्रेशन के लिए सैंड किया जाता है थ्रू थिक लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल।
थिक लेयर होती है सैंड और ग्रेवल के, उसके ज़रिए जो है पानी को फिल्टर किया जाता है। दस द फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर रिमूव, उसके जो फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है उसमें से जब फिल्टर किया जाता है। फिल्टर वाटर इज देन सेंट इनटू ओपन टैंक, और फिल्टर वाटर को फिर ओपन टैंक के अंदर भेज दिया जाता है। एयर अंडर प्रेशर इज देन ब्लोन इनटू फिल्टर वाटर, एयर जो है जो है एयर अंडर प्रेशर इज हवा के जो प्रेशर के अंदर जो है देन ब्लो इनटू फिल्टर्ड वाटर, जो है पानी जो फिल्टर वाटर है उसे पहुँचाया जाता है, फिल्टर किया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एरेशन, है एयर अंडर प्रेशर के अंदर उसे फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरेशन कहते हैं। किल जम्स इन द फिल्टर वाटर, इसके अंदर क्या होता है जो जम्स होते हैं फिल्टर वाटर में उसे मारा जाता है। नाउ क्लोरीन इज एडेड टू दिस वाटर टू किल ऑल द जम्स, अब इसके अंदर जो क्लोरीन को ऐड किया जाता है, जो इसके अंदर जो भी जम्स होते हैं उन्हें किल किया जाता है। फाइनली द वाटर इज सप्लाइड टू द यूज़र थ्रू पाइपलाइन, और फिर आखिरकार पानी जो है सप्लाई किया जाता है यूज़र्स को थ्रू पाइपलाइंस के द्वारा। आप देखेंगे यहाँ पर ये रिवर है, रिवर से पंपिंग स्टेशन में आया, पंपिंग स्टेशन से किस में आएगा सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक से जो है ये सैंड और ग्रेवल से होता हुआ किस में जाएगा सैंड फिल्टर में, सैंड फिल्टर से एरेशन में जाता है, इससे गुजरता हुआ जो है ओपन टैंक में जाता है, फिर इसमें क्लोरिनेशन होता है और पाइप से सप्लाई कर दी जाती है। तो आप देखेंगे ये रिवर है, रिवर से पंपिंग स्टेशन में डायग्राम भी देख लीजिए। फिर इसमें सेडिमेंटेशन टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक से सैंड एंड ग्रेवल टैंक में जाता है, उससे सैंड फिल्टर होते हुए एरेशन, एरेशन के बाद ओपन टैंक में जाता है, यहाँ क्लोरिनेशन होता है, क्लोरिनेशन के बाद जो है पानी जो है सप्लाई कर दिया जाता है यूजर्स तक। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम, पीपल इन विलेज एंड स्मॉल टाउन डू नॉट हैव अ पब्लिक वाटर सप्लाई। क्या होता है गाँव और छोटे कस्बों के अंदर जो है लोगों के पास जो है पब्लिक वाटर सप्लाई नहीं होता। दे गेट वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंडपम्प्स, स्प्रिंग, रिवर्स और लैक। ये जो है हैंडपम्प या कुएं या जो है स्प्रिंग रिवर्स से जो है पानी को लेते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सच वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग इन द फॉलोइंग वे, इसके अंदर जो है स्मॉल क्वांटिटी में ही जो पानी जो है फिट फॉर होता है किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए। बाय फिल्ट्रेशन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव बाय फिल्टरिंग थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ, ग्रेवल, सैंड, चारकोल। क्या है जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है उसे रिमूव किया जाता है फिल्टरिंग के द्वारा, किसके द्वारा, फाइन मुस्लिन क्लॉथ के द्वारा, और ग्रेवल, सैंड एंड चारकोल के द्वारा इन्हें जो है फिल्टर किया जाता है। बाय बॉइलिंग द फिल्टर्ड वाटर इज बॉइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट टू मेक इट जम फ्री, जो फिल्टर वाटर है उसे 10 से 15 मिनट जो है बॉयल किया जाता है जिससे कि वो जम्स फ्री हो जाए। इट शुड बी कूल्ड बिफोर यूज, और उसे इस्तेमाल करने से पहले जो है उसे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। बाय क्लोरिनेशन द फिल्टर वाटर कैन आल्सो बी मेड जम फ्री बाय एडिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन टैबलेट। क्या है फिल्टर वाटर को जम फ्री करने के लिए उसके अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी में क्लोरीन टैबलेट को ऐड कर दिया जाता है। बी क्वेश्चन, डू नॉट ऐड मोर क्लोरीन टैबलेट देन स्पेसिफाइड, जो है हमें ज़्यादा जो है क्लोरीन टैबलेट को ऐड नहीं करना चाहिए। स्पेशल वाटर फिल्टर आर नाउ अवेलेबल इन मार्केट, आप देखेंगे स्पेशल फिल्टर जो है आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। दे आल्सो रिमूव हार्मफुल साल्ट बाय आयन एक्सचेंज रेजिन्स एंड किल जम्स बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्या है जो हार्मफुल साल्ट है उसे आयन एक्सचेंज के जरिए उसे फिल्टर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और जम्स को किल करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा। अब देखते हैं सेव वाटर। सेव वाटर देखें हम वाटर को कैसे सुरक्षित रखा जाए। एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड consciously save water and not waste it. Reduce, reuse and recycle should be our motto. क्या है अब आप व्यक्तिगत आप अकेले तौर पर अपने आप से जो है पानी को सेव रख सकते हैं, उसे बर्बाद नहीं होने दे सकते, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इस 3R से जो है अपने पानी को जो है आप सेव रख सकते हैं और बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
रिड्यूस while brushing your teeth, leaving the tap running may waste several liters of water. जब आप ब्रश कर रहे होते हैं अपने दांतों को तो आप टैप को खुला छोड़ देते हैं, तो यूज़ तो उसे क्या है, हमें बंद रखना चाहिए. यूज़ अ मग ऑफ वाटर इंस्टेड. यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर while bathing instead of a shower. जब आप नहाए करना चाहिए, जो क्या है, यूज अ मग ऑफ वाटर इंस्टेड. हमें क्या है, इसके अलावा क्या यूज़ करना चाहिए, मग ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए. यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर व्हाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर. तो आपने देखा जो हम टैप में डायरेक्ट जो ब्रशिंग करते हैं, तो डायरेक्ट जो हम जो टैप हमारे रनिंग हो रहे हैं, यूज़ हमें मग का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम अपने दांत वगैरह साफ़ कर रहे हों. ये नहीं कि टैप को खुला छोड़ दिया. तो जब हम नहाने जा रहे हों तो हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, शावर की जगह बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम लिमिटेड पानी यूज़ कर सकें. ऐसे नहीं कि हम पानी शावर खोल दिया और ऐसे ही नहा रहे हैं. रीयूज़. वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल में बी रीयूज टू वाटर प्लांट इन गार्डन. जो हमने सब्जी धोने में इस्तेमाल किया है पानी, तो उसे हमें अपने गार्डन के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो पानी देना चाहिए उसको यूज़ करें. थिंक ऑफ मोर आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग अनदर हाउस होल्ड टास्क. और हमें जो है बहुत सारी चीज़ सोचनी चाहिए. जो हम जो पानी है, जैसे सब्जी का धोने के बाद जो पानी बचता है, तो हमें और चीज़ें धोने में उस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, या और जो हाउस होल्ड टास्क है उसके अंदर यूज़ करना चाहिए. रिसाइकल. प्लांट मोर ट्रीज. क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, ट्रीज लगानी चाहिए. दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इन नेचर. जो कि नेचर के अंदर पानी के रिसाइकलिंग में जो है हेल्प करता है, मदद करता है. ट्रीज ब्रिंग मोर रेन. ट्रीज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है. जब जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होती है. वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचर रिसोर्स. वाटर जो है एक बहुत कीमती प्राकृतिक रिसोर्स है. वी मस्ट लर्न टू कंजर्व इट. और हमें चाहिए कि हमें इसे किस तरीके से इसे महफूज या संरक्षित रखें. तो ये चैप्टर आपका जो वाटर एयर और वाटर पोल्यूशन के ऊपर था, और उसे किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इसमें समझी. अच्छे से रीडिंग करेंगे और हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. एक्सरसाइज देखेंगे हम. फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज बाय व्हीकल्स. कौन सी गैस इनमें से जो है गैस से व्हीकल से रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस गैस. इनमें से कौन सी गैस जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनस गैस है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है. नंबर 3, एक्शन गंगा एक्शन प्लांट डील्स विद. गंगा एक्शन प्लान जो है किसके साथ डील हुआ. सप्लाइंग वाटर, प्यूरिफाइंग वाटर, क्लीनिंग द गंगा, या ऑल ऑफ दीज. ये क्या है, क्लीनिंग द गंगा. नंबर 4, एसिड रेन डैमेज और मोनूमेंट्स, न्यू बिल्डिंग्स, सॉइल, ऑल ऑफ दीज. एसिड रेन किसको डैमेज करती है, आप देखेंगे तो ये सभी चीज़ों को करती है. सॉइल को भी खराब कर देती है, और मोनूमेंट्स को भी, न्यू बिल्डिंग्स को भी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. नंबर 5, इन सिटीज वाटर इज प्यूरिफाइड विद फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन, ऑल ऑफ दीज. तो ये क्या है, ऑल ऑफ दीज. फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन, और फिर ये सब जो है यूज़ होता है वाटर को प्यूरिफाई करने में सिटीज़ के अंदर. फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे हम. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल जो वर्ड्स हैं, जो करेक्ट वर्ड्स हैं, उन्हें यूज़ करना है. तो स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, फिल्ट्रेशन, फोम. तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. डिफॉरेस्टेशन जो है किस चीज़ को इंक्रीज करता है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी. नंबर 2, द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कॉज एसिड रेन. जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन किस चीज़ के कारण बनते हैं, एसिड रेन के. नंबर 3, स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग. जो स्मोक होता है वो किसका मिक्सचर होता है, स्मोक और फोग का. नंबर 4, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से नहीं जलता, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड.
Number 5, let's throw cloth cannot remove germs from water. तो क्या है, filtration throw cloth cannot remove germs from water. True false देखेंगे. Polluted C part है इसका 3 4 true F4 false. Number 1, polluted water may cause density. Polluted water जो है, जो density जो है उसका बहुत सारी डिजीज होती हैं, तो density भी है, तो true है. To kill any germ present in water, chlorine is commonly added to it. अगर आपको क्या है किसी भी तरीके का जो जम्स है पानी के अंदर उसे क्या करना है, किल करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें कॉमनली क्या करना चाहिए, क्लोरीन ऐड कर देनी चाहिए. तो क्या है ये, ट्रू या फॉल्स आप बताएंगे इसके अंदर. ठीक है, मैंने इसे छोड़ा है जानबूझ के ताकि आप इसे बताएंगे ट्रू या फॉल्स है. किसी भी तरीके का जो जम्स है उसे मारने के लिए हमें पानी के अंदर क्या ऐड करना चाहिए, क्लोरीन. नंबर 3, सी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय डोमेस्टिक वाटर फिल्टर. क्या सी वाटर को हम डोमेस्टिक वाटर फिल्टर से प्यूरिफाई कर सकते हैं? फॉल्स. नहीं, सी वाटर तो प्यूरिफाई हो ही नहीं सकता है. नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली ग्रीन हाउस गैस. नहीं, और भी गैसेज है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, ये जो बहुत सारी गैसेज हैं जो कि हमने बताई है चैप्टर के अंदर, तो वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं. तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रीन हाउस गैस नहीं, और भी गैसेज हैं. नंबर 5, नाइट्रोजन प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन. नाइट्रोजन प्रिवेंट करता है ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन. नाइट्रोजन बताएंगे क्या ये ट्रू या फॉल्स है. जो प्रिवेंट करता है, ये दो हमने आपको दिए हैं करने के लिए. नाइट्रोजन प्रिवेंट करता है ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन, और उसे सुरक्षित रखता है जो ऑक्सीजन जो कैरिंग कर रहा है, तो नाइट्रोजन. नंबर डी, मैच द कॉलम है. एसिड रेन क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से मैच होगा. क्लोरीन जो है प्यूरिफाइंग वाटर से. यूट्रोफिकेशन क्या है, फर्टिलाइजर्स. ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा मैच होगा कार्बन डाइऑक्साइड से. अब देखिए ई पार्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. गिव वन वर्ड फॉर ईच. द गैस यूज फॉर कुकिंग, हमें कौन सी गैस जो है कुकिंग के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? एलपीजी. लॉस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज. जो पानी जो ऑक्सीजन जो है डिजोल्व ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो रहा है वाटर बॉडीज, वो क्या है, यूट्रोफिकेशन है. नंबर 3, कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट विद सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग्स. क्या है, जो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है, आलूद कर रहा है हार्मफुल सब्सटेंस से, और इससे क्या है लिविंग बीइंग जो है, जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें नुकसान पहुंच रहे हैं. तो वो क्या है, कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद सब्सटेंसेस दैट आर. तो ये आपने देखा क्या वर्ड था हमारा. द गैस यूज फॉर कुकिंग एलपीजी. द लॉस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज. Eutrophication, contamination of the environment with substances that are harmful to living beings. Okay, pollutants, a combination of smoke and fog. Smoke क्या जाता है, water suitable for drinking, जो पानी पीने के लिए योग्य होता है वो potable water कहलाता है. अब देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे हम. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपको अपने होमवर्क में नोटबुक में करना, साइंस नोटबुक में करना है. नेम फॉर गैसेस पोल्यूटेंट, आपको 4 गैसेस पोल्यूटेंट के नाम लिखने हैं. नंबर 2, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन. आप इंडिविजुअल लेवल पर आप जो है एयर पोल्यूशन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. नंबर 3, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज इट्स मैन कॉज, इसका मैन कॉज क्या है. नंबर 4, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या है, हाउ इज इट कॉज, ये किस तरीके से होता है, इसका कारण क्या है. नंबर 5, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग. कमेंट. जो क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर होता है जो कि हमेशा जो है फिट फॉर होता है किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, उस पर जो कमेंट है वो आप लिखेंगे. ये जो हमने क्वेश्चन आंसर दिए आपको होमवर्क में दिए, आपको अपने साइंस नोटबुक में कंप्लीट करना है. वीडियो अच्छे से देखेंगे, चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इन क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे अपनी साइंस नोटबुक में. थैंक यू.